ओम शांति। पतियों के पति, गुरुओं के गुरु, सर्वशक्तिमान, पतित पावन, सद्गति दाता, लिबरेटर, अनेक धर्मों का विनाश कराए एक धर्म एक राज्य की स्थापना कराने वाले शिव बाबा की 16/12/2021 की मुरली से डबल ताजधारी प्रिंसेस बनने की पाठशाला में होमवर्क। आज बाबा ने हमें 2 बूंटियों के बारे में बताया। एक है छुई मुई की बूंटी और एक है संजीवनी बूंटी। बाबा ने कहा एक छुई मुई की बूंटी होती है, हाथ लगाने से मुरझा जाती है, कितनी वंडरफुल बूंटी है। दूसरी है संजीवनी बूटी जो पहाड़ों पर होती है। वास्तव में बाबा आकर तुमको संजीवनी बूटी देते हैं मन मना भव की। तो आज हम चेक करेंगे कि हम छुई मुई की बूंटी खाते हैं या संजीवनी बूंटी खाते हैं। जो छुई मुई की बूंटी खाता है सारा दिन, वो क्या करता है, छोटी छोटी बातों पे मुरझा जाता है। किसी ने कुछ कह दिया, मुरझा गया, कुछ बात हो गई, मुरझा गया। लेकिन जो संजीवनी बूटी खाते हैं यानी बाबा का ज्ञान अमृत पीते हैं, मनमना भव रहते हैं, वो खुशी में रहते हैं। बाबा ने कहा वो महावीरनियाँ बन जाते हैं। तो हमें सारा दिन मनमना भव की संजीवनी बूटी खानी है, क्योंकि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, माया के बच्चे नहीं हैं जो छुई मुई की बूटी खाएंगे। हम तो शिव बाबा के बच्चे, संजीवनी बूटी खाने वाले महावीरनियाँ हैं। तो हमें छोटी छोटी बातों पे परेशान नहीं होना, गुस्सा नहीं होना, कड़वे वचन नहीं बोलने, क्योंकि हम आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्माएं हैं। कल शाम को बाबा मिलन की मुरली में भी बाबा ने कहा कि 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। जब तक तुम खुद को मुक्त नहीं करोगे, औरों को मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग नहीं बता सकते। तो हम इस पूरे कल्प वृक्ष के आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्माएं हैं, जिसमें आत्मा को आज हम देखेंगे, चाहे वो अज्ञानी हो, कोई भी हो, दूर की हो, पास की हो, हमें सिर्फ एक ही भावना से देखना है, उसको कल्याण की भावना से, कि मुझे इसको भी बाबा से मिलवा कर इसे भी इस दुख की दुनिया से इसका उद्धार करना है। मैं आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। जब हम हर किसी को इस कल्याण की भावना से देखेंगे तो हमारा हर कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा। हम छोटी छोटी बातों पे फंक नहीं होंगे, हमें यहाँ की चीज़ें खींचेगी नहीं, यहाँ के कपड़े जेवर हमें खींचेंगे नहीं, क्योंकि हमने संजीवनी बूटी खाकर आधार मूर्त उद्धार मूर्त होने का फर्ज निभाना है। हम परेशान क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया, परेशान हो गए, सहन शक्ति नहीं है। वो क्यों नहीं है, उसको धारण करने का तरीका भी बाबा ने बताया कि सत्यता की शक्ति को धारण करो तो सहन शक्ति आ जाएगी। और सत्यता की शक्ति क्या है? मैं आत्मा हूँ। जब हम ये अभ्यास करेंगे कि मैं भी आत्मा हूँ और दूसरी भी आत्मा है, तो हमारे अंदर धीरे धीरे सहन शक्ति आ जाएगी। जब हम ज्ञान शस्त्रों का विचार सागर मंथन बार बार करेंगे तो हम छोटी छोटी बातों पे फंक नहीं होंगे कि वो ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि ड्रामा में उसका पार्ट है। वो मुझे क्यों सहन करना है, क्योंकि मैंने उसके साथ किया है। मुझे सबका उद्धार क्यों करना है, क्योंकि परमात्मा ने मुझे इस कार्य के निमित्त बनाया है। तो आज सारा दिन संजीवनी बूटी खाते हुए आधार मूर्त उद्धार मूर्त बनकर रहेंगे। और सारा दिन मुरली की एक और बात ध्यान में रखेंगे। बाबा ने कहा, बाबा देखते हैं कौन कौन भारत के रूहानी सेवाधारी हैं, साक्षी होकर देखते भी हैं कि कौन कौन अपना जीवन उच्च बनाते हैं और कौन कौन पास होंगे। तो सारा दिन हम देखेंगे कि हमारे हर कर्म पर बाबा हमें देख रहा है। तो हमारा हर कर्म ऐसा हो कि भगवान की नज़रों से नज़र मिलानी पड़े, हमें बाबा की नज़रों से नज़र मिलानी पड़े, तो हमारी नज़रें झुके नहीं। तो सारा दिन हर कर्म करते हुए अपने सत्य स्वरूप में मैं आत्मा आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्मा कर्म कर रही हूँ, और देखेंगे कि बाबा मुझे देख रहा है कि मैं कैसे कर्म कर रही हूँ। मैं बाबा की रूहानी सोशल सेवाधारी हूँ। तो ऐसी शिव शक्ति सेना को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।